है, कंफ्यूज्ड कांग्रेस है ये। उन्होंने ये कहा कि ये एक भ्रमित कांग्रेस है और उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों की तरफ बात की। उन्होंने कहा कि 60 साल तक हम 1 ट्रिलियन इकॉनमी, $1 ट्रिलियन की इकॉनमी में चलते रहे। 2014 से जैसे ही हमने मोर्चा संभाला तो आज हम बढ़कर विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और ऐसा होने पर लोगों के जीवन स्तर में बहुत सुधार होगा, लोगों की जीवन शैली और उनका जीवन स्तर बदलेगा। उन्होंने तमाम मुद्दे, रक्षा से जुड़े मसले भी उठाए और महिलाओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात की। इसका मतलब है कि लोकसभा चुनाव के पहले कई बड़ी घोषणाएं महिलाओं से जुड़ी। उन्होंने कहा ये महिलाओं के लिए अवसरों की भरमार का समय है। पैरामिलिट्री फोर्सेज में महिलाओं की भर्ती हो रही है। 1 करोड़ लखपति दीदियां बनाई जा चुकी हैं और 3 करोड़ जल्दी ही बनाए जाने का लक्ष्य है। तो उन्होंने महिला आरक्षण का भी जिक्र किया और महिलाओं को मिले अवसरों की भी बात की। उन्होंने ये भी कहा कि कई लोग मुझसे कहते हैं, एक सीनियर लीडर ने भी कहा मुझसे कि सब कुछ तो कर लिया आपने, बड़े बड़े काम आपने कर लिए, अब आपके लिए क्या बचता है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप अगर 14 घंटे काम करते हैं, कार्यकर्ताओं से कहा, तो मोदी 15 घंटे काम करेगा। अगर आप 15 घंटे काम करेंगे तो मोदी 16 घंटे काम करेगा। तो मोदी जी अपनी उसी एनर्जी, उसी अपने वक्तृत्व कला के शानदार अंदाज के साथ सामने थे। जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बजाया, वहीं ये भी बताया कि आपको हर एक लाभार्थी तक पहुंचना है, बेनिफिशियरी है जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजनाओं का, और उसे ये बताना है कि देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार क्यों ज़रूरी है और हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। कई उन्होंने ऐसे बड़े फैसलों की तरफ इशारा किया, राम मंदिर सहित, जो कई दशकों से लंबित थे। उन्होंने बताया चाहे 370 हो या और बड़े फैसले हों, इन तमाम मसलों का हल हमने किया है और बहुत तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। साक्षी। और बिल्कुल यहाँ पर एक और बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है, प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी को आपने समझा शरद जी से जिस तरह से आपको बताया। और चलिए यहाँ पर एक बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से, जहां पर कमलनाथ को लेकर अब नए इनपुट मिल रहे हैं। आपको बता दें, सिंधिया की तर्ज पर ही बीजेपी में आ सकते हैं पूर्व सीएम कमलनाथ। तो इस वक्त ही बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एमपी कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के नाम भी शामिल हैं और नाथ उनके साथ बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। बाला बच्चन, लखन घनघोरिया, ये नाम देखिए कितने बड़े नाम हैं जिसने सालों काम किया है पार्टी में। लेकिन अब यहां पर खबर सामने आ रही है कि कमलनाथ के साथ ये बड़े दिग्गज आ सकते हैं। तो लखन घनघोरिया का नाम भी आ रहा है, नकुलनाथ का नाम भी चर्चा में लगातार बना हुआ है। सज्जन सिंह वर्मा देखिए कट्टर कांग्रेसी कहा जाता था और कांग्रेस के साथ ही कमलनाथ के भी बड़े करीबी थी, लेकिन अब यहां पर कमलनाथ के साथ बिल्कुल आ साक्षी। सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात है कि ये लग रहा है कि सिंधिया फार्मूला रिपीट किया जाएगा। सारी चीजें अगर ठीक दिशा में बढ़ी। सीधे हम दिल्ली की रुख करते हैं, जहां से ये खबर ब्रेक की है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स मनोज सैनी जी ने। मनोज, बहुत बड़ी खबर आप ब्रेक कर रहे हैं कि सिंधिया जी की तर्ज पर ये फार्मूला मध्य प्रदेश में आजमाया जा सकता है। हालांकि जब तक अंतिम नतीजा नहीं है तब तक अगर मगर की गुंजाइश हमेशा बनी है, लेकिन फिर भी यह बहुत बड़ी खबर आपने ब्रेक की है दिल्ली से। जी, अपडेट दीजिए इस पर। जी मनोज। बिल्कुल शरद जी, अभी अभी राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ। मोदी की बातों का आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन मोदी की बातों में विपक्ष का बड़ा हमला भी था और विपक्ष क्यों परेशान है ये भी दिखाई दे रहा था। पर इसके पीछे जो रणनीति जिस कमलनाथ जी को लेकर जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, बीते 2 दिनों से काफी चर्चा में बना हुआ कि कमलनाथ आएंगे, उनके साथ कौन आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर लोटस 1 के बाद अब लोटस 2 की तरफ बढ़ने वाली है। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए फार्मूला आजमाया गया था, सामने लाया गया था, उसी तरह का फार्मूले पर बात बननी है। और ये मुलाकात शाम को 6 के 7 के बीच में जो खबरें आ रही है अमित शाह और नकुलनाथ की हो सकती है, अमित शाह जी से, जेपी नड्डा जी से, उसके बाद ये होगा। इसमें यही कहा जा रहा है कि अभी शुरुआती तौर पर 5 से 6 लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। धीरे से संख्या और बढ़ सकती है और उसमें वही फार्मूला होगा कि उनको मंत्री बनाया जाए जो विधायक जीत कर आ गए, और जो नहीं जीते, जैसे सज्जन वर्मा आज पहुंचे भी है दिल्ली में,
तो ऐसे कुछ लोग उनको दूसरी जगह एडजस्ट किया जाए। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि सिंधिया का जो फार्मूला था उसी फार्मूले पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ सकती है। लेकिन ये आला नेताओं के बीच की बात है, सूत्रों के हवाले से खबर है, बड़ी खबर है। और जैसे ही कमलनाथ को लेकर बातें चल रही, थोड़ी देर पहले मैं बंगले के बाहर था तो वहां भी कुछ कार्यकर्ता मिलने पहुंचे थे, कुछ नेता पूर्व विधायक मिलने पहुंचे थे, उनसे भी मेरी बात हुई है। तो वो भी यही कह रहे थे कि जो कमलनाथ जी कहेंगे वो हम करेंगे। पर कमलनाथ खुद चाहेंगे कि उनके साथ जो बरसों बरस लोग जुड़े रहे हैं उनका भी ठीक ढंग से कहीं ना कहीं यदि भारतीय जनता पार्टी में वो जाते हैं या नकुलनाथ जाते हैं तो बाकी लोगों का भी एक तरह से कहा जाए तो मिश्रण हो। लेकिन उनको क्या मिलेगा ये बड़ी बात है, क्योंकि बड़ी उम्मीद है वो कमलनाथ से करते रहे और ये फार्मूले पर बीजेपी बढ़ सकती है। शरद जी। बिल्कुल मनोज, और जिस तरह से एक राजनेता अपने साथियों के साथ ही राजनीति की राहें तय करता है, और कई बार तो हमने ये भी देखा है जिस तरह की बॉन्डिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में है, तो बहुत बड़ा योगदान होता है आपके साथ चलने वाले, आपके समर्थक, आपके उन सहयोगियों का जो आपको शिखर तक पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं। और कमलनाथ जी के साथ भी ऐसे अनेक महत्वपूर्ण नेताओं की एक लंबी श्रृंखला है। तो इन परिस्थितियों में जाहिर तौर पर बहुत स्वाभाविक बात है कि कमलनाथ जी ये चाहेंगे कि ये तमाम जो नेता जो उनके साथ हर हार्डशिप में, हर मुश्किल में खड़े रहें चट्टान की तरह, उनके साथ बीजेपी में जाने पर उनके नकुलनाथ जी के इन नेताओं का भी एडजस्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी में हो। जैसा हमने देखा था कि करीब 2 दर्जन नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ 2020 के आसपास भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और उनको पूरा सम्मान देते हुए महत्वपूर्ण दायित्व भी सौंपे गए थे। मुलाकात को लेकर मनोज क्या अपडेट है? क्या बड़े नेताओं से आज देर शाम कमलनाथ की, नकुलनाथ जी की मुलाकात हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल सनत जी, इस बात को लेकर कहा जा सकता है। और जो फार्मूले का आप जिक्र कर रहे थे इसमें मैं एक लाइन और आगे बढ़ाना चाह रहा था। ये फार्मूला ये भी होगा कि आपको ये भी दिखाई दे सकता है कि लोकसभा के साथ यदि कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं कांग्रेस छोड़कर, जो मेरे पास खबर है, बाकायदा वरिष्ठ नेताओं से मेरी बात हुई, तो लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव भी कुछ सीटों पर जहां से खाली होंगी सीटें वो किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा सामने होना है और उसी बीच में विधानसभा के चुनाव भी कराए जा सकते हैं कुछ सीटों पर। यानी भारतीय जनता पार्टी इस लाइन पर आगे बढ़ रही जिसका आप जिक्र कर रहे थे। और देर शाम तक उम्मीद है कि कमलनाथ की मुलाकात होगी अमित शाह और जेपी नड्डा से। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, आप लगातार अपडेट इस खबर पर बनाकर रखें और लगातार आप महत्वपूर्ण खबरें हमें दिल्ली से लगातार दे रहे हैं। और आपने इसके पहले सुबह प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा जी से एक्सक्लूसिव बात की। कमलनाथ जी के बंगले पर आप मौजूद रहे, वहां जब वो वाहन अपनी कार से निकल रहे थे तब भी आपने कोशिश की बात करने की। और ये कमलनाथ जी के सुबह की दोपहर की तस्वीरें हैं जब वो निकले। आप खबर पर निगाह बनाकर रखिए। और इसके पहले हम आपको सुनवाते हैं कि कमलनाथ जी से जब बंगले पर मीडिया से एक बहुत संक्षिप्त बात हुई तो उन्होंने एक दिन पहले की ही बात दोहराई, लेकिन मैं फिर कहूंगा जोर देकर कि उन्होंने ये कतई नहीं कहा कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ने वाले हैं। ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। सुनिए क्या कहा, कल ही की बात है लेकिन एक बार फिर सुनिए। कि अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं एक 13वीं में जा रहा हूं। अच्छा। आप लोगों को भी चलना, चलिए मेरे साथ। सर भाजपा में शामिल होने की नकुलनाथ जी की बात हो रही है। मेरी तो कहीं बात नहीं हुई सर। तो आपने देखा कि उन्होंने बड़ी सिंबॉलिक बात भी की कि त्रयोदशी में शामिल होने, 13वीं में शामिल होने जा रहे हैं। और मैं इसको डिकोड कर रहा था। देखिए, हम लोग भी किसी जासूस की तरह एक एक शब्द को लेकर सक्रिय रहते हैं कि आखिर कमलनाथ जी के इस कहने का क्या मतलब है। त्रयोदशी वो प्रक्रिया है जब किसी भी परिवार में, किसी भी व्यक्ति में, ईश्वर न करे लेकिन ये नियम है, क्रम है, अवश्य प्रकृति का नियम है, जब कोई विदा होता है तो उसका सबसे अंतिम का जो संस्कार होता है पहले दिन से लेकर 13वें दिन वो संपूर्ण होता है। और त्रयोदशी करके हम ये मानते हैं कि इसके बाद गया जी, जो सनातन परंपरा में मानते हैं कि पुरखों से मिलाने के लिए गया जाएंगे, तो त्रयोदशी लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो कमलनाथ जी ने त्रयोदशी क्यों कहा? त्रयोदशी से मतलब ये है कि अब तक जिस पार्टी में थे उस पार्टी के सारे संस्कार पूरे कर लिए हैं उन्होंने, और अब इन संस्कारों को पूरा करके वो एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ये एक बड़ी इंटरप्रिटेशन है। अब माफ कीजिएगा अगर आपको ये
बहुत ऐसी खबर लगे कि शरद जी कोई चंडू खाने की खबर लेकर आ रहे हैं, लेकिन यह आपका सोचना आपका राइट है और विश्लेषण करना हमारा अधिकार है। साक्षी, बिल्कुल। और कमलनाथ ने एक लंबा सफर अपना तय किया है कांग्रेस पार्टी से, और अचानक अब इस तरह से कहना कैमरों के सामने, तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़े होते हैं।